वेलकम बैक द केएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को जो हूँ आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2021 जो भर्ती जारी की गई है 2021-22 के बैच के लिए, जिसमें जो आप सभी की बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ रही है, जिसमें जो आप सभी कम से कम 10वीं पास है भारतीय किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसमें जो है आप सभी की बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में जो हूँ सारी जानकारी A to Z जानकारी कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को जो है फुल वॉच करिएगा, तभी हमारे द्वारा जो भी जानकारी होगी सारी जानकारी आप तक फाइनली तौर पर। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन आप सभी देख रहे हैं, यह जो नोटिफिकेशन अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, यह जो है नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रिजाइन सिस्टनिक बिजनेस पार्क जो है 6th फ्लोर की तरफ से यह जारी भर्ती जो है जारी की गई है, जिसमें जो आप सभी देख पाएंगे, जिसमें जो आप सभी कम से कम 10वीं पास है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो किस पोस्ट के लिए आप सभी कम से कम 10वीं पास है, तो बता दूं आप सभी ए नंबर में देख सकते, सीरियल नंबर में देख सकते सिविल एमटी ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, सिविल एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 1। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत तो आप सभी को जो है 19,900 पर मंथ आप सभी को सैलरी मिलेगी लेवल 2 के अंतर्गत, जिसमें जो है आप सभी को जो है अलग अलग पोस्ट वाइज जो है कैटेगरी वाइज आप सभी को पोस्ट बांट दी गई। तो आप सभी वीडियो को जो है पॉज करके देख सकते हैं, जिसमें मैं एलिजिबिलिटी बता दूं तो आप सभी की, जी हाँ दोस्तों, कम से कम आप सभी भारत के मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है तो आप सभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जिसमें मैं आप सभी को, जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप सभी के पास जो है वैलिड, जी हाँ दोस्तों, वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और सी में मैं बता दूं आप सभी का 2 ईयर्स का जो है ड्राइविंग लाइसेंस का जो है एक्सपीरियंस भी आप सभी को होनी चाहिए। नॉलेज के तौर पर आप सभी का मोटर के तौर पर जो है आप सभी का रिवॉल्व मीटर डिफेंस इन वाइल्स लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूं आप सभी की जो इसमें जो एज रखी गई इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आप सभी के 18, जी हाँ दोस्तों, 18 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स के बीच में आप सभी है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसमें आप सभी जो है एमटी ड्राइवर, जी हाँ दोस्तों, पोस्ट की आप सभी को बहुत ही अच्छी खासी सैलरी इसमें भी है। जी हाँ दोस्तों, बी नंबर में आओ तो सीरियल नंबर में तो फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप सभी आवेदन कीजिएगा। तो इसमें ही आप सभी का सीपीसी लेवल 2 के अंतर्गत जो 19,900 पर मंथ रुपया मिलेंगे, जिसमें जो है यूआर कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रखी गई है, जिसमें जो आप सभी, जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट जो है आप सभी के किसी भी एटीआई जो है एटीआई किए हुए हैं और 3 ईयर्स का आप सभी के पास जो है एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जिसमें जो आप सभी 10वीं जो है आप सभी स्टैंडर्ड पास, इसमें जो है आप सभी का नॉलेज जो है इंग्लिश बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें जो है आप ऑपरेटर पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस पोस्ट के लिए जो है आप सभी की एज रखी गई है, जो रखी गई 18 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स के बीच में आप सभी की एज रखी गई है। तो आप सभी का इसका नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं एमटी यानी कि मैच इन फिल्टर की बात करूँ तो आप सभी का जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन जो है बहुत ही जल्द होने वाले हैं, जिसमें एमटी पोस्ट के लिए आप सभी आवेदन कीजिएगा। तो आप सभी को जो तो देख सकते हैं आप सभी यूआर कैंडिडेट के लिए एक ठो एससी के 1 और यूआर का 1 जो है पोस्ट रखी गई है, जिसमें जो आप सभी, जी हाँ दोस्तों, मेट्रिकुलेशन, जी हाँ दोस्तों, मेट्रिकुलेशन पास है, साथ ही आप सभी का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। जिसमें आप सभी जो है 28 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो आप सभी, जी हाँ, यूआर कैंडिडेट के लिए जो है 3 पोस्ट रखी गई है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, लेवल 2 के अंतर्गत आप सभी को जो 19,900 रुपये पर मंथ 7 सीपीसी के तहत मिलेगी। जिसमें आप सभी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो आप सभी मेट्रिकुलेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास है, तो आप सभी, साथ ही आप सभी के फिजिक्स में आप सभी की अच्छी ही नंबर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी की इसमें हाइट की बात करूँ तो, जी हाँ दोस्तों, फायरमैन पोस्ट के लिए तो हाइट बता दूँ आप सभी का, जी हाँ दोस्तों, हाइट की बात करूँ तो आप सभी 165 सेंटीमीटर ऑल इंडियन कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज आप सभी को छूट ही मिल जाएगी। चेस्ट की बात करूँ तो 81.5 सेंटीमीटर आप सभी का जो फुलअप मांगा जाएगा 85 सेंटीमीटर के बीच में, जो विजिट होना चाहिए 50 केजी और इंडिया टेस्ट आप सभी का इसमें लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी जो है इस पोस्ट के लिए जो है
एज क्राइटेरिया रखी गई इस पोस्ट के लिए आपसे 18 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स के बीच में आप सभी की एज है, तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट निकल के आ रही है, तो आप सभी जो इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है, जिसमें जो है ड्राइवर की बात करूँ तो आप सभी, जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर पोस्ट के लिए आप सभी आवेदन कीजिएगा। तो इसमें जो यूआर कैंडिडेट के लिए जो है आप सभी का एक ही पोस्ट है, तो आप सभी इसमें जो 25,500 जो है पर मंथ सैलरी आप सभी को मिलेगी, जिसमें आप सभी को जो है इंजन ड्राइवर का एक सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट से होनी चाहिए। डिसेबल की बात करो तो 2 ईयर्स का आपसे सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 ईयर से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में जो आप सभी का जो है इसमें एज लिमिट मांगी गई है। 18 ईयर से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूँ आप सभी को MTS, जी हाँ दोस्तों, MTS चौकीदार पोस्ट के लिए आप सभी आवेदन करेंगे, तो आप सभी को इसमें जो है आप सभी को 18,000 पर मंथ लेवल 1 के अंतर्गत आप सभी को देखने को मिलेंगे, जिसमें जो SC कैंडिडेट के लिए हल्दिया से आप सभी आवेदन कर पाएंगे, जिसमें जो आप सभी GSO मेट्रिकुलेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसमें जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप सभी इस पोस्ट के चौकीदार पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि MTS चौकीदार पोस्ट के लिए, जिसमें आप सभी की एज जो मांगी गई है GSO 18 ईयर से लेकर के 27 ईयर्स के बीच में, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़े तो आगे बात है आप सभी का लेसर का पोस्ट। जी हाँ, तो लेसर पोस्ट के लिए आपसे आवेदन कीजिएगा, तो आप सभी को 18,000 से लेकर के 18,000 पर मंथ आप सभी की सैलरी स्टार्ट होगी, जिसमें जो OBC कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रखी गई है, जिसमें आप सभी मेट्रिकुलेशन 10वीं पास हो तो आवेदन कर पाएंगे, जिसमें जो है आप सभी का एक्सपीरियंस मांगा 3 ईयर्स का, जिसमें आप सभी 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स के बीच में, तो आप सभी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ आप सभी की इस पोस्ट की लास्ट डेट कब तक रखी गई है, कब तक इस पोस्ट का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो लास्ट डेट बता दूं तो आप सभी का जी हाँ तो 30 दिन के अंदर में ही आपका जो है जिस दिन से यानी कि इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, यानी कि उससे जो है 30 दिन के अंदर में आप सभी को फॉर्म को जो है फिलअप कर लेना है, क्योंकि इसका जो है मात्र यानी कि 1 मंथ का आप सभी को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड समय देगा। तो आप सभी जो है इस पोस्ट के लिए बहुत ही जल्द आवेदन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।